हेलो गाइस एंड वेलकम टू टीचर रिकॉर्ड्स। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारा जो डेटा होता है वो मल्टीपल टेबल्स में, मल्टीपल वर्कबुक्स में और मल्टीपल वर्कशीट्स में स्प्रेड होता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है। मैं क्या निकालना चाहती हूँ? एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट निकालना चाहती हूँ। अगर मैं अपने एम्प्लॉय डेटा के टेबल में देखूँ तो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है, राइट? अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ शीट 2 में, तो शीट 2 में मेरे पास एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेटा के नाम का एक टेबल है जिसमें कि एम्प्लॉय नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट दिया है। बट यहाँ पे कहीं पे भी एम्प्लॉय आईडी नहीं दिया है, यानी कि जो टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप है यहाँ पे वो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ऐसे जब टेबल्स के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो उसके लिए गाइस हमें यूज करना होता है नेस्टेड वीलुकअप। तो गाइस अब इस केस में हम देखने वाले हैं कि हम एम्प्लॉय आईडी से डिपार्टमेंट किस तरीके से निकालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप। जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो है एम्प्लॉय आईडी, राइट? अब जो हमारा टेबल एरे है, ठीक है। अब देखो गाइस हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको पहले एक चीज समझाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दिया है, एम्प्लॉय नेम दिया है। अगर मैं सेकेंड टेबल में देखूं तो सेकेंड टेबल में हमें कौन सी चीज़ कॉमन दिख रही है? एम्प्लॉय नेम दिख रही है, राइट? और एम्प्लॉय नेम से हम डिपार्टमेंट निकाल सकते हैं और यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे गाइस, हम लगाएंगे वी लुकअप। जो लुकअप वैल्यू हमारी दैट इज एम्प्लॉय आईडी और जो हमारा टेबल एरे है। क्यों? क्योंकि मुझे क्या निकालना है गाइस, पहले मुझे एम्प्लॉय नेम निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको करती हूँ फ्रीज। जो मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है एम्प्लॉय का वो है 2 और हमें निकालना है एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे आ गया हमारा जो मनीष वर्मा, ये एम्प्लॉय नेम आया, ये डिपार्टमेंट नहीं आया गाइस, राइट? तो अब हमें क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले वी लुकअप के आगे एक और वी लुकअप लगाएंगे, राइट? अब देखो गाइस यहाँ पे जो मेरी लुकअप वैल्यू है, इस वाले वी लुकअप में क्या आया? इस वाले वी लुकअप ने हमें क्या रिटर्न करा? हमें मनीष वर्मा यानी कि एम्प्लॉय नेम को रिटर्न करा। तो इसमें मेरी जो लुकअप वैल्यू है वो क्या हो गई? एम्प्लॉय नेम हो गई, राइट? तो अब यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नेम अगर मेरी लुकअप वैल्यू है तो मुझे क्या निकालना है? एम्प्लॉय नेम से डिपार्टमेंट निकालना है। तो गाइज हम जाएंगे यहाँ पे शीट 2 में और यहाँ पे जाके हम अपने टेबल एरे को सिलेक्ट कर लेंगे। अब जो हमारा डिपार्टमेंट है, राइट, हमारा डिपार्टमेंट कौन से टेबल पे है? क्योंकि हमने टेबल एरे ये सिलेक्ट करा है। तो दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड और डिपार्टमेंट वाला हमारा तीसरा कॉलम हो गया। तो हमने लिखा थर्ड कॉलम और यहाँ पे हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू, तो हमने यहाँ पे किया एंटर। तो यहाँ पे उसने बताया कि EMP 0030 यानी कि जो मनीष वर्मा है, राइट, मनीष वर्मा किस में है? ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में है। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर ऑल्सो कि जो मनीष वर्मा है वो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट में है, राइट? सो दिस इज हाउ नेस्टेड वीलुकअप वर्क्स। अब गाइस देखो मेरे पास डिपार्टमेंट निकल गया, राइट? और अब मुझे क्या निकालना है? एम्प्लॉय आईडी से डेजिनेशन निकालना है। तो अगर मैं अपने यहाँ पे देखूँ एम्प्लॉय डेटा में कोई डेजिनेशन नहीं है, डिपार्टमेंट डेटा में भी कोई डेजिनेशन नहीं है, वो हमें कहाँ दिया हुआ है? दूसरी वर्कबुक में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास गाइस डेजिनेशन डेटा है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ मेरे पास डेट ऑफ बर्थ दिया है और सिर्फ डेजिनेशन दिया है। अगर मैं डिपार्टमेंट डेटा में देखूँ तो मेरे पास यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, बट अगर मैं अपने एम्प्लॉय डेटा में देखूँ तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ नहीं दिया है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा गाइस? मुझे पहले निकालना पड़ेगा एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम निकालेंगे, ठीक है? फिर एम्प्लॉय नेम से गाइस हम डेट ऑफ बर्थ निकालेंगे, फिर जो हमारा डेट ऑफ बर्थ निकलेगा उससे हम डेजिनेशन निकालेंगे। तो मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी पहले क्या हुआ। देखिए वी लुकअप में हमारे पास लुकअप वैल्यू आ गई हमारा एम्प्लॉय आईडी, हमने अपना टेबल एरे सेलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पे निकालना है सेकेंड कॉलम बिकॉज हमने एम्प्लॉय नेम फाइंड करना है।
तो हमने करा यहाँ पे सेकेंड कॉलम। तो गाइज पहले तो आ गया हमारा एम्प्लॉय नेम। अब गाइज हमें क्या निकालना है, एम्प्लॉय नेम से डेट ऑफ बर्थ निकालना है। क्यों निकालेंगे डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या निकालना है गाइज, डेजिग्नेशन निकालना है, जो कि इस टेबल में दिया है, डेजिग्नेशन डेटा वाले टेबल में। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और वी लुकअप लगाएंगे, राइट। तो हमने लगाया यहाँ पे वी लुकअप। जो लुकअप वैल्यू है इसके लिए गाइज वो क्या है, वो है एम्प्लॉय नेम, ठीक है। और जो हमारा टेबल एरे है, टेबल एरे गाइज हमारा शीट 2 में आ जाएगा ये वाला, क्योंकि हमारे पास लुकअप वैल्यू क्या थी, एम्प्लॉय नेम थी। तो टेबल एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, एम्प्लॉय नेम से, राइट। अब यहाँ पे देखो गाइज मुझे क्या चाहिए, सेकेंड कॉलम, क्योंकि मुझे डेट ऑफ बर्थ निकालना है। तो मैंने करा सेकेंड कॉलम और मुझे चाहिए एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे आ गया, अच्छा यहाँ पे 36421 आ रहा है, बिकॉज अभी ये हमें डेट में फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम डेट की फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे आ गया कि जो EMP 0030 यानी कि जो मनीष वर्मा है उसका डेट ऑफ बर्थ आ गया 18/9/99, राइट। तो अब गाइज हमने क्या निकालना है, उसका डेजिग्नेशन। तो हम अगेन यहाँ पे वी लुकअप लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब देखो गाइज वी लुकअप में जो मेरी लुकअप वैल्यू है, इस वाले वी लुकअप्स ने हमें क्या रिटर्न करा था, यहाँ पे गाइज डेट ऑफ बर्थ रिटर्न करा था। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी दैट इज डेट ऑफ बर्थ। नाउ अब यहाँ पे देखो गाइज हमारा जो टेबल एरे है, टेबल एरे होगा दिस वन। तो हमने निकाला ये डेट ऑफ बर्थ और डेजिग्नेशन। हमारे पास जो डेजिग्नेशन है वो कौन से कॉलम में है गाइज, वो है हमारा सेकेंड कॉलम में, और हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। एंड देन हमने किया यहाँ पे एंटर। तो उसने बताया कि जो मनीष वर्मा है वो ऑडिट एग्जीक्यूटिव है। सो यू कैन चेक फ्रॉम हेयर कि एम्प्लॉय आईडी मनीष वर्मा की है, ठीक है। मनीष वर्मा कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ऑडिटिंग में काम कर रहा है, और उसका डेट ऑफ बर्थ क्या था, 18/9/99। अब डेजिग्नेशन डेटा में चेक कर लेते हैं, 18/9/99 जिसका डेट ऑफ बर्थ था वो क्या है, ऑडिट एग्जीक्यूटिव। इसको एक और स्टेप फर्दर लेके जाते हैं और डेटा को डायनेमिक बना लेते हैं। तो डेटा को डायनेमिक बनाने के लिए गाइस हमने क्या करना है, डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाके हमने जाना है डेटा वैलिडेशन पे, और यहाँ पे हम लिख लेंगे एक लिस्ट को, जो हमारा सोर्स है वो ले लेंगे हम एम्प्लॉय आईडी, देन एंटर। सो इससे क्या होगा कि हमारा डेटा डायनेमिक होगा। एज एंड व्हेन हम एम्प्लॉय आईडी चेंज करेंगे, हमारे जो डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, राइट। सो दिस इज हाउ यू डू द नेस्टेड वी लुकअप। अब अगर मेरी सोर्स डेटा में कोई भी चेंज होता है, फॉर एग्जांपल के लिए कि EMP 0030 वाला, जैसे कि हम उसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं मनीष वर्मा को। अब मनीष वर्मा का प्रमोशन हो जाता है, अब वो ऑडिट एग्जीक्यूटिव नहीं है, अब वो मान लेते हैं ऑडिट हेड है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑडिट हेड कर दूँ तो ये ऑडिट हेड में यहाँ पे अपडेशन हो जाएगा। यू कैन चेक फ्रॉम हेयर कि यहाँ पे वो ऑडिट हेड हो गया। सो गाइस आज के वीडियो का हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।